तो मेरी जान, प्रभास फाइनली लौट आए हैं, लेकिन इस बार ना बाहुबली के रूप में, ना सलार की शैडो में। इस बार वो आए हैं एक हॉरर कॉमेडी के हीरो बन के। और टीजर देख के तो एक ही बात कहनी पड़ेगी, हॉरर इज द न्यू ह्यूमर। टीजर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हॉरर के हुक के साथ ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि रोमांस पहले दिखा दिया और फिर हॉरर दिखाने की कोशिश की गई। जब टीजर स्टार्ट होता है तो शुरू में ही माहौल बना दिया जाता है। एंड हॉरर एस्पेक्ट में अगर कहानी को देखें तो स्टोरी का प्लॉट काफी फ्रेश लग रहा है। एज पर रूमर्स, संजय दत्त प्रभास के कैरेक्टर के दादाजी का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके अंदर अपने खजाने और सोने चांदी को लेकर इतना ऑब्सेशन है कि वो मरने के बाद भी हवेली का खजाने का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एंड मूवी के टाइटल में मे बी राजा साहब उन्हीं को रेफर किया जा रहा है। टीजर में दिखे विजुअल्स काफी फ्रेश लग रहे हैं स्क्रीन प्ले के कॉन्टेक्स्ट में। एंड जैसे ही हमारा मूड टीजर के हॉरर के साथ ब्लेंड होता है तो टीजर में एंट्री होती है प्रभास की और टीजर की वाइब्स तुरंत चेंज हो जाती हैं। एंड माय गॉड, क्या स्वैग है भाई कैरेक्टर का। सबसे ज्यादा रिलीफ ही ये देख के मिला कि प्रभास का कैरेक्टर फाइनली चिल कर रहा है, ना ओवरली सीरियस, ना सटल एक्सप्रेशंस। ये कैरेक्टर फिर से डार्लिंग वाला फील दे रहा है। मतलब अभी हाल फिलहाल में जितने भी पोस्ट बाहुबली कैरेक्टर प्रभास के आए हैं उनसे एकदम अलग हटके विंटेज प्रभास बिल्कुल सही प्रमोट कर रहे हैं मेकर्स। आई एम श्योर इस मूवी में एज एन एक्टर प्रभास को अपनी एक्टिंग रेंज दिखाने का मौका मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हॉरर भी है एंड कॉमेडी भी है एंड दोनों इमोशंस में एक्सट्रीम जाना पड़ता है। तो शायद उन लोगों के मुंह बंद हो जाएं जिन्हें लगता है प्रभास को एक्टिंग नहीं आती। खैर, उंगली उठाने वाले अभी भी उठाएंगे कि भाई प्रभास एक काइंड ऑफ प्ले बॉय प्ले कर रहे हैं मूवी में, एक साथ तीन तीन कन्याएं घुमा रहे हैं, ऊपर से उनके साथ डॉक्टर आई मीन फादर खेल रहे हैं। ये तो मूवी ही मिसोजिनिस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉरर कॉमेडी इंडिया में चलती तो है, पर ये कॉम्बो हिट होने के लिए टाइमिंग और टोन बहुत जरूरी है, दोनों चीजें। वरना अभी हाल ही में स्त्री 2 के बाद कम से कम आधा दर्जन मूवीज तो आके चली गई होंगी जो काम नहीं की इसी सेम जॉनरा में। लेकिन इस टीजर से लग रहा है कि राजा साहब का टोन इंटेंशनली ओवर द टॉप होने वाला है और जो विजुअल्स हैं, हॉन्टेड हवेली, खजाना, ऑब्सेस्ड दादाजी, खून से पैर धोना, वो सब मिलके एक हैवी पैकेज रेडी कर रहे हैं हमारे लिए। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि डायरेक्टर मारुति की स्पेशलिटी है कमर्शियल कॉमेडी। उन्होंने भाले भाले मगा दिवोय जैसी फिल्म्स बनाई हैं जिसमें क्विर्की कैरेक्टर्स एंड क्विक पंचलाइंस होती हैं, जिसने 8-9 करोड़ के बजट में भी 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसीलिए इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो ये टीजर एक चीज क्लियरली कह रहा है कि इस मूवी में डायरेक्टर साहब प्रभास को एज एन एक्टर ज्यादा दिखाएंगे, स्टार थोड़ा कम, विच इज अ ग्रेट न्यूज। बाकी टीजर में साइड कैरेक्टर्स भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आई मीन फाइनली साउथ की दर्जन भर फ्लॉप मूवीज देने के बाद संजय दत्त का लुक मुझे पसंद आया है इसमें, बेटर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। एंड तीनों हीरोइंस के काम की एक झलक तो हमें मिली गई है, लेकिन और अच्छी झलक मिल जाएगी ट्रेलर आने तक। बोमन ईरानी एंड जरीना वहाब जैसे वेटरन्स को देख के आई वाज सरप्राइज्ड। एंड टीजर में काफी सारे सीन्स हिंट दे रहे हैं कि ये हॉरर का सर्कस होने वाली है मूवी। अब आओ बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिसके ऊपर आजकल हम सबकी सुई अटकी रहती है, दैट इज वीएफएक्स एंड सीजीआई। एंड यस, अटकनी भी चाहिए क्योंकि इस तरह की मूवीज में अच्छे ग्राफिक्स का होना भी इंपॉर्टेंट है। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ टीजर में जो ग्राफिक्स हमें देखने को मिले वो काफी हद तक बढ़िया हैं। मतलब ठीक है, पूरे गुलदस्ते में एक दो फूल बासी आ जाते हैं, बट ओवरऑल इट वाज गुड एंड ऑथेंटिक। यहाँ पे स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा इस मगरमच्छ वाले सीन को, कितना बेहतरीन क्रिएचर क्रिएट किया गया है ना। काफी लोगों को ये बिल्ली थोड़ी कम रियलिस्टिक लग सकती है, उनको लगेगा ग्राफिक्स में प्रॉब्लम है, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिल्ली के हेयर्स नहीं है, इसकी स्किन एकदम क्लीन है। एंड याद हो अगर आपको तो जब शी हल्क आई थी तो उस टाइम उसके सीजीआई को भी हल्क के कंपैरिजन में कमतर आंका गया था, क्योंकि ऑब्वियसली गर्ल्स की स्किन भी एज कंपैरिजन टू बॉयज स्मूथ एंड हेयरलेस होती है ड्यू टू वैक्सिंग एंड अदर ब्यूटी प्रोसीजर्स। अब हेयर्स जो हैं वो स्किन को एक नेचुरल टेक्सचर देते हैं, इसलिए कभी भी आप हेयरलेस स्किन वाला स्मूथ सरफेस देखेंगे सीजी में तो आपको वो थोड़ा कम नेचुरल लगेगा एज कंपैरिजन टू हेयर्स वाली स्किन। अगर इसी शॉट में ये पुसी हेयरलेस ना होती तो ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती। खैर, यहाँ पे इसके बाल क्यों नहीं है वो एक अलग पर्सपेक्टिव है कहानी का, जिसके बारे में हम एक डिटेल्ड ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस टीजर के बारे में ब्रेकडाउन करने के लिए काफी कुछ है। बाकी थोड़ी बहुत जो 19-20 कमी है वीएफएक्स में वो मूवी की रिलीज तक अपग्रेड हो जाएगा यार, अभी पूरे 6 महीने बाकी हैं मूवी रिलीज में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेलर का साउंड डिजाइन काफी मस्त है। ईरी म्यूजिक प्लस सडन साइलेंस इज इक्वल्स टू आपको चिलिंग मोमेंट्स दे देते हैं। कुल मिलाकर राजा साहब का टीजर ने मुझे सरप्राइज किया है। इट वाज बेटर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। प्रभास इन ए फन एंड रोमांटिक रोल और एक फिल्म जो अपने जोनरा को लेकर सीरियस नहीं, सेल्फ अवेयर भी लगती है।
ये मूवी प्रभास के लिए एक इमेज रिफ्रेश बटन बन सकती है एंड अगर कंटेंट सॉलिड निकला तो ये स्लीपर ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है। तो ये थे मेरे विचार इस टीजर को लेके। अब आप बताओ टीजर देख के आपको क्या फील हुआ? क्या आप भी एक्साइटेड हो एक हॉरर कॉमेडी फील वाले प्रभास के लिए? कमेंट्स में लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फिल्मी प्रेम पे हर टीजर ट्रेलर का मिलेगा आपको असली रिव्यू विद फुल मसाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।